ब्रह्मांड का विशाल विस्तार हम मनुष्यों को सदैव आकर्षित करता रहा है। अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के साथ यह वास्तव में एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य है। और इन आकाश गंगाओं के बीच एक छोटा नीला ग्रह है जिसे हम घर कहते हैं। एक ग्रह जो 7 अरब से अधिक मनुष्यों का घर है। प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पहचान और कहानी है। हमारी त्वचा का रंग अलग अलग है, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग मान्यताएं और परंपराएं हैं। लेकिन एक चीज जो हम सभी को एकजुट करती है वह है अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में और अधिक जानने की हमारी जिज्ञासा। तो हम कौन हैं और इस विशाल ब्रह्मांड को जिसे हम घर कहते हैं किसने बनाया? ब्रह्मांड और मनुष्य के निर्माण के बारे में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों की अपनी अपनी व्याख्याएं और मान्यताएं हैं। लेकिन एक चीज जो स्थिर रहती है वह है परम सत्य की खोज और इस ब्रह्मांड में अपना स्थान समझने की इच्छा। क्या आपने कभी सितारों को देखा है और सोचा है कि क्या ब्रह्मांड और हमारे ग्रह के निर्माण के लिए कोई उच्चतर व्यक्ति जिम्मेदार है? ब्रह्मांड एक विशाल और जटिल स्थान है जिसमें अरबों आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह हैं। और यहाँ पृथ्वी पर हम इस विशाल विस्तार में बस एक छोटा सा कण हैं। सदियों से मनुष्य एक उच्चतर प्राणी के अस्तित्व में विश्वास करता रहा है जिसने हमारे चारों ओर जो कुछ भी हम देखते हैं उसका निर्माण किया है। लेकिन क्या आपने कभी इस संभावना पर विचार किया है कि यह उच्चतर प्राणी कोई एलियन हो सकता है? जी हां, आपने सही सुना, एक एलियन। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस ने ब्रह्मांड और हमारे ग्रह का निर्माण किया है और हम सिर्फ उनकी रचना है। ब्रह्मांड और मानवता का निर्माण करने वाले अलौकिक प्राणियों का विचार कोई नया नहीं है। वास्तव में कई प्राचीन गुफा चित्र और कलाकृतियां हैं जो दूसरी दुनिया के प्राणियों को दर्शाती हैं। इन चित्रणों ने कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि एलियंस प्राचीन काल से पृथ्वी पर आते रहे हैं और हमारे पूर्वजों ने उन्हें गलती से देवता समझ लिया था। मिस्र, माया और सुमेरियन जैसी कई प्राचीन सभ्यताओं के पास उन्नत ज्ञान और तकनीक थी जिसे वे अपने दम पर हासिल नहीं कर सकते थे। इससे कुछ लोगों को यह विश्वास हो गया है कि उन्हें एलियंस द्वारा मदद मिली थी। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या एलियंस वास्तव में ब्रह्मांड और हमारे ग्रह के निर्माता हो सकते हैं? इस विचार पर कुछ वैज्ञानिकों और धार्मिक नेताओं की राय परस्पर विरोधी है। एक धार्मिक नेता के रूप में मेरा मानना है कि ईश्वर ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर चीज का अंतिम निर्माता है। वह वही हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। एक वैज्ञानिक के रूप में मैं विकासवाद और बिग बैंग के सिद्धांत में विश्वास करता हूं। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड और हमारे ग्रह के निर्माण और विकास की व्याख्या करते हैं। तो कौन सही है? क्या यह ईश्वर है, विकासवाद है या एलियंस है? सच तो यह है कि हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम यह जानते हैं कि ब्रह्मांड एक रहस्यमय और अद्भुत जगह है और हमारा ग्रह एक अनमोल घर है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। चाहे वह ईश्वर हो, विकासवाद हो या एलियंस हो, एक बात निश्चित है, हम सभी जुड़े हुए हैं और हमें इस विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को संजोना और उसका सम्मान करना चाहिए। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो इसके रहस्य और आश्चर्य की सराहना करना याद रखें, क्योंकि अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रह्मांड को किसने या किसने बनाया। मायने यह रखता है कि हम इस खूबसूरत ग्रह पर अपना जीवन कैसे जीते हैं जिसे हम घर कहते हैं। जैसे जैसे हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हैं हम अक्सर रुकना और अपने अस्तित्व के रहस्यों के बारे में सोचना भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम सभी अपने से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड का जटिल संतुलन, प्रकृति में पूर्णता और हमारे अपने शरीर की जटिलता सभी एक उच्च शक्ति की ओर इशारा करते हैं, इस अद्भुत ब्रह्मांड के निर्माता। कुछ लोग इसे ईश्वर कहते हैं, कुछ इसे ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, हम सभी उस शक्ति से जुड़े हुए हैं जिसने हमें अस्तित्व में लाया है। और जैसे जैसे हम सीखना और अन्वेषण करना जारी रखते हैं हमें एहसास होता है कि हम सभी इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण मात्र हैं। लेकिन हम में से प्रत्येक के पास बदलाव लाने, इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ने की शक्ति है।